नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका सामाजिक क्षेत्र के जीवन की अगर बात करें तो लगभग 30 साल से ज़्यादा उन्होंने समाज को दिए हैं और उनको दानवीर कर्ण के तौर पर भी लोग बुलाते हैं। गुर्जर समाज के भामाशाह भी उनको लोग कहते हैं, जिन्होंने समाज के लिए 80 करोड़ से ज़्यादा का दान दे चुके हैं। और उनसे बात करेंगे आज मौजूदा दादरी प्रकरण को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नेपाल सिंह कसाना जी। नेपाल सिंह कसाना जी, मैं स्वागत करता हूं बीजीटी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद। नेपाल सिंह कसाना जी, आपके समाज के अंदर अभी मौजूदा दौर में दादरी प्रकरण जो है सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और आपने अभी 6 दिन पहले उस प्रकरण को लेकर एक पोस्ट भी वायरल किया था जिसमें आपने तमाम चीज़ों को लिखा था। समाज के बहुत से लोगों ने मुझे वो पोस्ट भेजी और मुझे कहा कि चौधरी नेपाल सिंह कसाना का आपको इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए कुछ बातें आपसे ही जान लेते हैं, क्योंकि आपने बड़े ही कड़वे शब्द उसमें लिखे हैं। तो नेपाल सिंह कसाना ने 30 साल से ज़्यादा का समय समाज में दिया है, किसी राजनीति से अभी आप जुड़े हुए नहीं हैं। क्या लगता है नेपाल सिंह कसाना जी, समाज आज कौन से मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है आपका? हमारा सामाजिक ताना बाना वैसे तो बहुत मजबूत रहा है, लेकिन अब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर सामाजिक जो हमारी खापें थी वो खापें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और वे खापों के कुछ निजी स्वार्थी लोग राजनीतिक लोगों की जेब में बैठ गए हैं। उसके कारण जो सामाजिक मुद्दे जब उठते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग विरोधाभास में आ जाते हैं। और यदि जिस जाति का खापे मजबूत होंगी, आप विशेषकर जाटों का बारे में जानते ही होंगे, किसान आंदोलन में देख रहे होंगे, पूरे हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब की बड़ी बड़ी खापें उनको लाखों करोड़ों की संख्या में समर्थन देती हैं। हमारे यहाँ पहले ऐसा ही था। हमारे समाज के बहुत सारे बुजुर्गों ने बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के बनाई, कॉलेज बनाए, एक राजनेता पैदा करते थे। आज वही राजनीतिक लोग जो इनकी कोई हैसियत नहीं होती है, वो सामाजिक लोगों को बायकॉट करके अपने पैसे के बल पर या अपने धन बल के पर राजनीति में स्थापित हो जाते हैं, तो वे अपना दबाव उस पार्टी में नहीं बना पाते हैं। कुछ लोगों का बड़ा दबदबा राजनीति में रहा, एक ऐसा उनका दौर रहा जिनमें चौधरी यशपाल सिंह रहे हो, चौधरी हुकम सिंह जी रहे हो, आपके राजेश पायलट रहे हो, चाहे आपके महेंद्र सिंह एक्स MLA दादरी रहे हो, चाहे आपके आज के दौर में चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हो, जो कभी चमचागिरी लेवल की, छोटे स्तर की ऐसी कोई राजनीति नहीं करते जिससे समाज को नुकसान हो। चलिए, अब आपने ये बातें की, इतने बड़े बड़े लोगों का आपने नाम गिनवा दिया। अब यहीं से आते हैं, दादरी प्रकरण मौजूदा दौर में बहुत हाईलाइट हो रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा है कि वहाँ से गुर्जर शब्द किसने हटाया, क्यों लगाया गया, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले क्यों स्टिकर को फाड़ दिया गया। तो नेपाल सिंह कसाना क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं, बताया गया कि आप भी वहाँ उस दिन मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ये काम किया है? मैंने तो इस मुद्दे पर अपने फेसबुक में बहुत लंबी पोस्ट डाली है जी कि इस जो नाम हटाया गया इसकी पटकथा पहले लिख दी गई थी। इसमें दो राय नहीं कि हमारी जो गुर्जर विद्यासभा ने निर्णय लिया था, उन्होंने पत्थर पे गुर्जर शब्द लिखा था, खोद करके लिखा था और वो लगाया भी गया था। और आप देखेंगे आज भी जो शिलापट दाताओं का है, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए का दान है, उसके नीचे श्री नरेंद्र सिंह भाटी पूर्व मंत्री जी का भी 1,01,000 दान है, फिर और बहुत सारे लोग, उस पर भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ ऐसी की घटना घटी पहली बार कि राजपूत समाज ने इस मूर्ति के अनावरण से पहले ही राष्ट्रीय करनी के सेना लोकेंद्र सिंह कालवी, मकराना और बहुत सारे लोगों ने, उनके पॉलिटिशियन बीच में आ गए, मुख्यमंत्री जी पर एक तरह से दबाव बना दिया। और मुख्यमंत्री जी क्योंकि व्यस्तम होते हैं, मुख्यमंत्री किसी एक विशेष जाति के नहीं होते हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, वो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, वो इस प्रकरण में आकर के फंस गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को फंसाया जा रहा है, जाति में बांधा जा रहा है। तो कौन वो लोग हैं जो जाति में बांधा? वो राजपूत समाज के लोग थे और राजपूत समाज के लोगों ने इससे पहले
इसी मुद्दे पर कभी भी विरोध नहीं किया। इसी मुद्दे पर केवल पहली बार दादरी में किया। इससे पहले मूर्ति बहुत सारी जगह लग चुकी है। साहब सिंह वर्मा ने, जो खुद ही भाजपा के मुख्यमंत्री थे, सितंबर 1998 में हमारी टीम के द्वारा मेरे नेतृत्व में मूर्ति लगी। वो सड़क का नाम लिखा गया NH-24 का, गुर्जर सम्राट मीर भोज मार्ग, आज भी लिखा हुआ है। उसके बाद में अक्षरधाम में मूर्ति लगी, जो अक्षरधाम के वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, जो साउथ इंडिया से आए अक्षरधाम को, गुजरात में भी है, उन्होंने स्वतः ही मूर्ति लगाई, उस पर गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है। उसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उसके बाद में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण, जो सभी समाज के लोगों को, देश के लोगों को देखनी चाहिए कि जो पुरातत्व विभाग की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 250 करोड़ की बिल्डिंग ग्रेटर नोएडा में बनी, जिसके महेश शर्मा तत्कालीन मंत्री थे, प्रधानमंत्री को उसको उद्घाटन करना था। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे जागरूक लोग जो इतिहास पर बात करते रहते हैं, उनमें मैं भी था। हम लोगों ने जाकर के मिले, उनमें भारतीय जनता पार्टी के सुभाष भाटी थे, राजपाल सिंह कसाना जी थे, और बहुत सारे लोग थे। हमने कहा कि भाई आप जहाँ पुरातत्व विभाग को बना रहे हैं तो हमारे इतिहास के बारे में भी यहाँ लिखें। पुरातत्व विभाग द्वारा जो बिल्डिंग बनी, उसमें से पहले ये आप पुस्तक देखिए, ये देखिए, इसमें राम प्रसाद जी, अखिल भारतीय विधि एवं निधि प्रमुख, धर्म जागरण समन्वय केंद्र जयपुर, जो आनुवंशिक संगठन है RSS का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 फरवरी 2018 को अजमेर में यूनिवर्सिटी में कराया था, जिसमें पूरे देश के बहुत बड़े इतिहासकार बुलाए और गुर्जर इतिहास के पुनर्वालोकन पर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है। उसकी ये स्मारिका छपी और सारे इतिहासकारों ने गुर्जरों के इतिहास के बारे में अपने अपने पेपर जमा किए। उसके इसमें संकलन है और संकलन के माध्यम से ये बताया गया कि गुर्जर प्रतिहार गुर्जर थे। तो इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए, गुर्जर थे या नहीं थे, गुर्जर थे, इस पर गुर्जर सब किताबों में लिखा हुआ है। और उसके बाद वहाँ पर उसके बाद में तसल्ली RSS को नहीं हुई। फिर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में ही RSS के लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी इतिहासकारों की कॉन्फ्रेंस और कराना चाहते हैं। कसाना जी, आप हमें आर्थिक सहयोग दीजिए और हम इस मुद्दे को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। बिल्कुल। आपके हमारे गुर्जर समाज के RSS के प्रचारक हैं, मुजफ्फर के रहने वाले चौहान है वो जी, वे आए, मैंने बताइए हमें क्या करना है। नहीं जी, आप इसमें आर्थिक योगदान दे दीजिए और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि कम से कम आप 50, 60, 70, 1 लाख रुपए तक दे दें। खुद हमने एक 70,000 रुपये दिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर भी जो गुर्जर का इतिहास है, जिसमें गुर्जर सम्राट प्रतिहारों को माना गया है, सम्राट कनिष्क को गुर्जर माना गया है, आपके मीर हुणों को गुर्जर माना गया, उसकी जब पूरी तसल्ली हो गई तब वहाँ पर गुर्जर गैलरी बनी और गुर्जर गैलरी में सम्राट मीर भोज की, गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगाई गई। उनके वंश के सभी शासकों का एक बोर्ड लगाया गया, सम्राट कनिष्क वंश के सभी शासकों का बोर्ड लगाया गया। वहीं पर आपका मीर हुण सम्राटों के बोर्ड लगाया गया, उनके तारीखें लिखी गई, बहुत सारी किताबें वहाँ रखी हुई हैं। दीवारों पर वहाँ पर बहुत सारी किताबों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जाओ गुर्जर गैलरी में देख लीजिए। अब ये बार बार ये जो मुद्दा उठता है कि वो गुर्जर थे नहीं थे, ये तो विषय खत्म हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने खुद, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे और उद्घाटन किया, तो मुख्यमंत्री को यथा तो वैसे ही नहीं होना चाहिए था। तो ये पटकथा कैसे लिखी जा रही है फिर कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले धमकियां दी जा रही हैं, गुर्जर शब्द हटाया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं आपसे चाहता हूं कसाना जी कि आप सच बताएं, क्योंकि अब तक सच सामने नहीं आ इससे पहले ग्वालियर में मूर्ति लगी, वहाँ पर भी यही झंझट हुआ। राजपूत समाज ने बड़ी पंचायतें करी, उनको मूर्ति को रोका गया। हालांकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के MP ने, जो ग्वालियर के MP हैं, और जो राजपूत समाज के एक सिकरवार विधायक है, उनके नाम का पत्थर लग करके गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति वहाँ लगी। उसके बाद
वो अब पता ही होगा जी। वहाँ फिर वो, और दूसरा जनरल बाद में हो गया, अब वो हाई कोर्ट में केस चले गया है। तो ये जो हमारे साथ हमारे इतिहास को जो चुराया गया, छुपाया गया, आज हमारा समाज उसको देखना चाहता, हमारा युवा। और मैं गुर्जर समाज के हर एक संगठन में रहता हूँ और पूरे देश में घूमता हूँ, और मैं खुद बोल रहा हूँ, इस अपने गुर्जरों के इतिहास को मैं 82 से लगातार स्थापित कराने के लिए लगा हुआ हूँ। चाहे धन सिंह कोतवाल की मूर्ति हो, उसकी अग्नि भूमिका मेरी थी, और मैं बहुत सारे इतिहासकारों से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे तन मन धन, चाहे हमारा मकान बिक जाए, चाहे हमारे प्लॉट बिक जाए, चाहे हमें कोई गोली से मार दे, लेकिन हम अपने गुर्जर इतिहास को इसको दबने नहीं देंगे, छिपने नहीं देंगे, और उसको स्थापित करा कर पीछे नहीं करा करके दम लेंगे। और राजपूत समाज के लोग बिना वजह जो ये कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी शामिल नहीं थी जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई शामिल नहीं था। केवल और केवल हमारे यहाँ के स्थानीय राजपूत समाज के लोगों ने धीरेन्द्र विधायक के नेतृत्व में, और वीके सिंह जी भी इसमें शामिल हो, जो मंत्री हैं जी, गाजियाबाद में उनकी मीटिंग हुई, और उनके बहुत सारे संगठन के लोगों ने ये पटकथा पहले लिख ली थी, और मुख्यमंत्री जी को ये समझा दिया था। वो धमकी दे रहे थे, करनी सेना के अध्यक्ष दिल्ली में बैठे हुए, उनसे करनी सेना के यहाँ के करण ठाकुर हैं, वो हर एक रिपोर्ट देते रहे, वो मुख्यमंत्री को दबाव में लेते रहे। और केवल पहली बार मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी केवल उस दबाव में आ गए, और गुर्जर शब्द को रात के, जो मुझे जानकारी विश्व सूत्रों से मिली है, रात के 3 बजे हरीश ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है हमारे यहाँ इस जिले का, उसने उसमें लगाया गया मसाला, वो कालिक पोती जी, कालिक नहीं केवल, वो तो खुदे हुआ था, उसके अंदर पीओपी जैसा कोई पदार्थ लगाया, और उसको प्लान किया, फिर ऊपर से कालिक पोत दी। और जो तो इतनी भारी सुरक्षा के बीच वो वहां तक कैसे पहुंचे? उनके अंडर थी। पहली तो गलती ये हुई कि जो ये मूर्ति हमारे गुर्जर समाज ने अपने पैसे से लगाई, अपना कॉलेज 2 साल से मूर्ति लगी हुई थी, कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मुख्यमंत्री को बुलाया जाए। ठीक है। फिर एक मीटिंग हुई कॉलेज में, उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री बुला लो, जैसे अलीगढ़ में जाट समाज के लिए विश्वविद्यालय दिया, मूर्ति लगाई है, शायद हमें भी दे दें। और उसके चक्कर में, उस लालच में कह लीजिए, उस समाज के भलाई के लिए कह लीजिए, यूनिवर्सिटी कोई गुर्जरों के लिए नहीं बनती है। जो दादरी में अगर जमीन है हमारे पास में, वहाँ तो जमीन भी नहीं थी अलीगढ़ में, 125 बीघा जमीन है, कॉलेज की बिल्डिंग है, ये सब गवर्नमेंट देने तैयार है। और यहाँ बताया जा रहा है कि 350 बीघे जमीन है। नहीं, इतनी 25 एकड़ जमीन चाहिए, उससे ज्यादा जमीन है। बिल्कुल। उसमें सब जाति धर्म के बच्चे तो पढ़ेंगे, केवल गुर्जर थोड़ी पढ़ेंगे। नहीं, मुझे वो तो केवल उस इतिहास को जिसके लिए हमारी तड़फ है। पहले मूर्ति हमारे समाज ने लड़कियों कॉलेज के गेट पे गुर्जर सम्राट मीर बोझ की मूर्ति पहले लगाई हुई है, उसी कॉलेज में 2015 में। बता रहे थे मुझे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी की भी घोषणा कर देंगे। लेकिन जब ये विवाद बढ़ा, धमकियां मिलनी शुरू हो गई एक समाज की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। यस, ये हुआ, ये सच है, क्योंकि वो दबाव मांगे, उनकी धमकी। करनी सेना उनकी बड़ी सशक्त एक संगठन है, वो जहाँ चाहते हैं वहीं उपद्रव कर देते हैं जी। तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अब जब वो घबरा गए तो उनके अनुसार वो चले, उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया मूर्ति के संदर्भ में गुर्जर समाज का। और फिर सुबह को हमारे स्थानीय विधायक का नाम आ रहा है। सच है झूठ है वो तो बाद में पता लगेगी, वो तो खोज का एक विषय है। बता रहे कि रात को हटा दिया गया, फिर सांसद जी जो फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके बाद में सांसद जी तो बाद में आए। सुबह के टाइम पे सत्येंद्र अवाना भाजपा का लड़का जो आया जी, उसने उनको लेकर के वहाँ एक स्टिकर जल्दबाजी में लगाना पड़ा उसको। शायद सत्येंद्र अवाना को भी नहीं पता थी जो षड्यंत्र की भूमिका पटकथा लिखी गई, उसमें सत्येंद्र सिसोदिया, हरीश ठाकुर, करण ठाकुर, धीरेन्द्र प्रताप, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मकराना जी उनके राष्ट्रीय महामंत्री के साथ, वो वीके सिंह जी जैसे लोग का दबाव था। और उस दबाव में हमारे
जिन पे उस दिन कार्यक्रम में पंचायत में नाम लिए जा रहे थे बार बार, जी। तो मेरा भी मानना यह है कि वो दोनों भी उसके दबाव में आ गए। तो लेकिन अगर वो इसको कार्यक्रम को विधानसभा के द्वारा किया जाता तो हमारे गुर्जर समाज के लोग इसकी सुरक्षा करते, ना उसके कोई नाम हटा सकता था, ना मिटा सकता था, न स्टिकर लगाने की जरूरत पड़ती। उसको पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कर दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम क्यों किया गया? ये गलती थी। यहाँ के स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसको करना चाहिए था विधानसभा को कार्यक्रम, और विधानसभा के लोगों को वहाँ बैठाना चाहिए था। विधानसभा के लोग निमंत्रण देते, लेकिन सारा पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को बना दिया। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ये भी ये इनके दबाव में जब ये विरोध हो रहा था। लेकिन जो पंचायत हुई दादरी में, उसमें तो कहीं ना कहीं विलन 2 लोगों को घोषित कर दिया गया, क्योंकि हम उस पंचायत में थे। कहा गया कि भाई तेजपाल नागर और सुरेंद्र सिंह वो कहीं ना कहीं सांसद विधानसभा के लोगों को अलग करके, अब कौन कौन शामिल है वो आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा हूँ, नाम सामने आ भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के भी दो सात गुट हो गए होंगे, और जो एक गुट चुप लगा गया और एक गुट ने वो कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया और माननीय मुख्यमंत्री को बुला लिया। वे मंच पर बैठ गए। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं सांसद और विधायकों पे, आप मानते हैं वो दोषी हैं या उनकी कोई गलती नहीं है? उन्होंने वो पार्टी में है इसलिए वो मजबूर उन्होंने चाहे उसको काला किया नहीं किया, स्टिकर हटाया नहीं हटाया, उनका दोष ये जरूर है। अगर जब उनको पता लगा था कि हट गया, पता तो लग गई होगी, बिल्कुल, जो वही थे, विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, तो उनको तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, तुरंत। और प्रतिक्रिया दे करके हड़कंप मच जाता और वो शब्द अनाउंस से पहले विधिवत तरीके से लगाया जाता। रात में ही कालिक पोती जाती है और रात में ही फिर सांसद जी उसको लगाते, ऐसे घबराने की क्या बात है? बिल्कुल। हमारे गुर्जर समाज ने बसपा के जब कैंडिडेट थे सांसद सुरेंद्र नागर जी, एक तरफा वोट डाली थी और सांसद बनाया था। वो बहुत भले परिवार से है, हमारे हिंदुस्तान के सबसे रईस परिवार है, कई बार के एमएलसी भी रह चुके हैं, लोकल बॉडी से रह चुके हैं। ऐसे घबराने की क्या बात थी? दिन में आते, हमको बुलाते, समय बुलाते, जो और लोग थे जो विरोध में थे, कहा भाई ये लोग हम सही करते हैं, लेकिन वो अगले दिन भी रात में आए। सत्ता पक्षी लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो गुजर लग गया ना, गुजरी तो लगाना था, 10 दिन का टाइम दिया था, तो मामला खत्म कर देना चाहिए। पंचायतों का क्या है ये? पंचायतों का, मैं भी पंचायत में था, वो क्योंकि गुस्सा भी इतनी चरम सीमा पे था कि ये हमारे इतिहास का एक केवल गुर्जर शब्द नहीं है, केवल ये हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। अभी तो एक अध्याय है, अभी तो हमारे पृथ्वीराज चौहान है, अनंगपाल तंवर है, सोलंकी वंश है, चालुक्य वंश है, आपका हमारा सिसोदिया वंश है, हमारा चौहान वंश है, हमारा परमार वंश है। 1200 से पहले इतिहास हमारे तो है। अब आप इतनी बातें गिना रहे हैं, अब देखिए लोग कमेंट करेंगे नीचे कि देखिए ये भी चुरा लिए। अब तक तो मीर भोज तक ही कह रहे थे, सारे इतिहासकारों ने उनको गुजर लिखा हुआ है। आपको कहीं भैंस चोर बताएंगे, बताएं, वो खूब बताएंगे। हम तो भैंस चोर जब ना थे तो अब हैं। हमारे इतिहास जिन्होंने चुराया, हम कह रहे हैं एक एक अध्याय सब खुलेंगे। पृथ्वीराज चौहान का चल रहा है, मूर्ति भी लग गई है। हमारे हरियाणा में तो 8 मूर्ति लगा दी है। वहाँ जाकर के ये राजपूत समाज के लोग वहाँ काले पोत दे, जरा हिम्मत होता। तीतरवाड़ा में लग गई मूर्ति गुर्जर सम्राट की। पेड़म जी ने वहाँ लक्सर में उन्हीं के मुख्यमंत्री से, वो भी तो राजपूत मुख्यमंत्री थे, वहाँ आलिशान मूर्ति लगा दी। आपके मैंने सिसोदिया जी ने, जो वो भी राजपूत है, उन्होंने भी मूर्ति का उद्घाटन किया यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हर्षवर्धन जी ने, भाजपा के हर्षवर्धन, उन्होंने लगाया। यही क्या बात होगी जो भाजपा? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 98 से लेकर अब तक कितनी जगह अनावरण हो चुके हैं, गुजर शब्द लिखा जा चुका है, लेकिन अब योगी जी के आने से पहले इस तरीके का काम होना, ये किस राजनीति का षड्यंत्र है? जब मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम दिया था, उनकी भावना बहुत अच्छी थी हमारे प्रति जी। यूनिवर्सिटी भी देना चाहते थे, उन्होंने वायदा भी किया था, बिल्कुल शिक्षा के मुद्दे पर उनसे बातचीत भी करी थी। आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था, राधाचरण जी खुद बोल रहे हैं, उनको पता नहीं थी।
ये राजपूत समाज के लोग इकट्ठे होकर के मुझे ऐसे दबाव ले जाएंगे। मुख्यमंत्री को दबाव में ले लिया। जी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था। ये तो राजपूत समाज के लोग और मुख्यमंत्री को दबाव में लेकर के वो हमारी जाति के हैं और वो जाति भावना में बह गए। मुख्यमंत्री जी जाति से भावना में बह गए। एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप जाति से हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संत की कोई जाति नहीं होती, और वाकई में ये बात सच भी है कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन कौन वो लोग हैं और जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भले ही हरियाणा से आवाज उठा रहे हो, नुकसान तो यहाँ पर भी होगा ना। होगा, अगर ऐसा होगा तो कसाना जी, समाज को कैसे आप लोग जोड़ेंगे? योगी जी को कैसे इस दलदल से बाहर निकालने का काम करेंगे? कि योगी जी खुद नहीं मान रहे कि मैं ऐसा गलत कर रहा हूँ, वो क्यों चाहेंगे गुजरों को नाराज करना? नहीं, वो जो घटना हो गई वो घटना तो हुई, पूरे देश में इसका बहुत बहुत ही विरोध है। और जहाँ तक उस पंचायत में मैं भी था, 3 मुद्दे उन्होंने उठाए जी, पंचायत के लोगों ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लोग भी बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं जी। लेकिन क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, हमें गैर राजनीतिक रूप से इसको उठाना चाहिए। जिस पार्टी के या जिस व्यक्ति का, जिस पदाधिकारी का जो भी गलती है उसे गलती बताओ, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया उसे अच्छा बताओ। जैसे कि सत्येंद्र अवाना का मैं नहीं समझ पा रहा कि कोई उसकी गलत भावना थी, कोई गलत भावना नहीं थी मेरे हिसाब से। जी जी। उसको भी पर्दे में पीछे धकेल दिया गया। तीन बातों का कही गई थी जी कि गुर्जर शब्द लिखा जाए, बिल्कुल लिख गया। दूसरा का गंगा जल से नहाया जाएगा, गंगा जल से वो भी हो गया, वो भी शुद्धिकरण भी हो गया। और तीसरा गुस्सा जो हमारे एजेंडा में नहीं था, पंचायत के एजेंडे में नहीं था जी, कि उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कालिक पुत दी गई। चलो वो कालिक भी पुत गई, अब वो कालिक साफ भी हो गई, अब सब ठीक हो गया ना। हाँ, लेकिन एक बहिष्कार का मुद्दा है। किसका बहिष्कार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार का कौन वो लोग हैं जो बहिष्कार करना चाह रहे हैं? पूरी पंचायत ने फैसला लिया था। किसी व्यक्ति वो तब लिया था ना कि अगर भाई ये तीनों मांगे नहीं मानी जाए तो बहिष्कार करेंगे। हाँ, तो मान ली ना वो चीजें। वो मान ली, तो इस पे जो समीक्षा होगी वो कल मीटिंग है 2 तारीख की, इस मुद्दे को वहाँ उठाया जाएगा। इस मुद्दे को वहाँ उठाया जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन, आग्रह, अभी कोई मुख्यमंत्री ने लिख के तो दिया नहीं है, माफी तो मांगी नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कालिक पोती वो सामने आए नहीं है, सांसद जी भी खुल के नहीं आ पा रहे हैं, विधायक जी भी पता नहीं कहाँ भागे फिरे हैं। अभी हम कैसे मान लिया कि ये गलती मान ली इन्होंने? अकेले गए सांसद जी, जाके चुपका जाए, फिर वहाँ अकेले खड़े वो कह रहे देखो जी मैंने लगा दिया। बस चोरी चोरी क्यों करो जब इतिहास में गुर्जर सब जगह लिखा हुआ है। मतलब हमारे पूरे इतिहास को कर्नल टांड के पीरियड में, हमारे पूरे इतिहास के पीरियड को राजपूतों का इतिहास लिख दिया। लेकिन सभी इतिहासकारों ने जो लिख रखा, फिर जब आता राजपूत वंश का गुर्जर प्रचार वंश, तो फिर उसमें उत्पत्ति दिखाते, गुर्जर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, गुर्जर जाति बता रहे हैं कि वो तो कैसे हुई। एक क्षेत्र के तौर पर नाम लिखा जाता है, जाति तो कोई थी ही नहीं। गलत बोले ना, इतिहास जानकारी नहीं है। गुर्जरों की वजह से उस क्षेत्र का नाम गुजरात पड़ा। चलो गुजरात में कहते गुजरात तो सब बाद में आया, पहले भीनमाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ तक राज था, सब गुजरात तक कहलाता था। हमारा सहारनपुर गुजरात तक कहलाता था। आज ही पाकिस्तान में चले जाइए, गुजरावाला, गुजर नदी, गुजर पहाड़, गुजर मोहल्ले, गुजरा गांव, ये सब मतलब स्थानवाचक है। उनको तेजपाल जी पे इसलिए तो गुस्सा है, इंटरव्यू देने स्थानवाचक है, वो बड़े इतिहासकार बन गए तेजपाल जी। जब इतिहासकारों ने, भंडारकर ने, आसी मजूमदार ने, BN पुरी ने और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी KM मुंशी ने, हरिश्चंद्र वर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतिहास के बहुत बड़े, उन्होंने जो सरकार ने किताब छापी है, उन्होंने मध्य भारत का लिखा है। उन्होंने आपका राष्ट्रीय गोष्ठी में इन सारे जो मैंने बताया, जो भाजपा वालों ने प्रेस को, सब ने गुर्जर जाति बताई है, गुर्जर शब्द बताया। गुर्जर तो सूर्यवंशी है और दशरथ के बाद में ही गुर्जर शब्द की उत्पत्ति हुई है।
और हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी रहेंगे। किसी के मिटाने से हमें कोई सूर्यवंशी नहीं बना सकता। सूर्यवंशी कहे कि सूर्यवंशी नहीं है, उनके कहने से ऐसा नहीं हो सकता। अब चलिए एक ऐसी बात करते हैं, क्योंकि आप सामाजिक जीवन से हैं और बहुत समाज के अंदर आप जाते हैं। मुझे पिछले 6 महीने से लगभग ये बातें कही जा रही हैं कि भाजपा में गुजरों का सम्मान नहीं है, भाजपा गुजरों को सम्मान नहीं दे रही। एमएलसी बना दिए अभी वीरेंद्र सिंह जी को, सुरेंद्र सिंह नागर हैं, तेजपाल सिंह नागर हैं, हमारे और विधायक है किरत सिंह, सांसद हैं प्रदीप चौधरी, संगठन के क्षेत्रीय जो आपके किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं तेजाज, मतलब बहुत सारे संगठनों में जिला पंचायत अध्यक्ष की भी बना दिया हापुड़ के अंदर। क्या फिर भी समाज संतुष्ट नहीं है? तो क्या ऐसा मांग कर रहे हैं बीजेपी से? ये हालांकि राजनीतिक और मुद्दा, दूसरी पार्टियों ने आपको क्या दिया? हाँ राजनीतिक मुद्दा है। जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार उत्तर प्रदेश में जब सरकारें रही, एक कैबिनेट मंत्री हुकम सिंह, राज्य मंत्री चौधरी जयपाल सिंह, राज्य मंत्री श्री नवाब सिंह नागर जी, 3 मंत्री थे। राजनाथ सिंह की सरकार में? यस, ये कल्याण सिंह की? उन दोनों की में थे। अच्छा, दोनों की में? आगे पीछे ठीक, रहे, ठीक, ठीक। आगे पीछे रहे। एक बार तीनों थे, ठीक है, एक साथ ही। ठीक जी। जिनकी भी सरकार आई है, रामचंद्र विकल जी उस जमाने में कैबिनेट मंत्री थे जब चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस सरकार आई, उनमें आपके चौधरी यशपाल सिंह कैबिनेट मंत्री रहे, चौधरी हुकम सिंह कैबिनेट मंत्री रहे, आपके चौधरी नारायण सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, आपके चौधरी वहाँ के उरे वाले चौधरी साहब वो कृषि मंत्री रहे। तो हमारे यहाँ सब कांग्रेस ने भी हमको बनाया, बसपा के पीरियड में नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ जी। अब क्या बात होगी जो एक भी कैबिनेट मंत्री ने बनाया, एक राज्य मंत्री, और वो भी ऐसा आदमी को जिसने 25 साल आरएसएस में भाजपा में बिता दिए हो, अपना घर बार छोड़ दिए हो, हाई क्वालिफाइड, प्रखर वक्ता, लोकप्रिय, और मतलब इतना उसके अंदर ऊर्जा है। अब वो भाषण दे तो 2-2 घंटे दे देता है, उसी को कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। वो भी स्वतंत्र भार, उसका कैबिनेट का मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के अंडर। कह तो रहे हैं अच्छा मंत्रालय दिया, उसमें परिवार बोलता रहे ना, अच्छा विभाग दिया। कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया? एक तो बना देते हैं। इधर में भी नहीं कैबिनेट मंत्री बनाया कृष्णपाल गुर्जर। हालांकि कांग्रेस ने नहीं बनाया आज तक कैबिनेट मंत्री। अगर हम अपने पाटीदारों को निकाल दें, जो पटेल हैं, पाटीदार है हमारे गुर्जर समाज के एक भाग है, उनको छोड़ दें तो किसी ने नहीं बनाया। अब देख लीजिए ना, ना कांग्रेस ने बनाया ना भाजपा ने तो बनाया। सपा और बसपा की राजनीति से खुश है गुर्जर समाज? सपा की अब उनकी सुनिए। बसपा में ये सांसद टिकट दिया इन्होंने बसपा को, सुरेंद्र नागर जी को। 3 एमएलसी बनाए, 2 मंत्री बनाए, कैबिनेट मंत्री आपके थे बेदराम भाटी जी, लखीराम नागर जी थे जी। इनको क्या फता के करे कैबिनेट मंत्री और बना देते भाजपा वाले। इन्होंने 6 टिकट दिए, 7, 5 गुर्जर समाज ने जिता दिए, 5 और अब बनाए ना वीरेंद्र सिंह जी जी अब बनाए ना। हो सकता है इस दबाव में बनाए हो कि इनकी नाराजगी दूर कर दे। वो तो कैबिनेट मंत्री लायक व्यक्ति है वीरेंद्र सिंह, उनको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं ना। तो सपा ने क्या दिया आपको? समाजवादी की तरफ सपा को दो। सुनो, समाजवादी पार्टी ने 2002 से 2002, 2007, 2002, 2007, 2012, 2017, 4 बार गुर्जरों को 7 टिकट दिए, 7 टिकट दिए, लेकिन गुर्जर समाज से एक भी एमएलए समाज ने जिता कर नहीं भेजा। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा के एमपी बनाए, उन्होंने 3 एमएलसी बनाए, उन्होंने राम शक्कर को एमएलसी बना के खेल मंत्री बनाया जी। हमारे चौधरी नरेंद्र भाटी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जी। हमारे उस जमाने में 4 तो जिलाध्यक्ष होते थे और 6 होते थे जिला पंचायत अध्यक्ष। इतना तो सम्मान उन्होंने दिया ना जी। लेकिन इतिहास की बात जहाँ तक करूँ मैं, इतिहास के मुद्दे पर मायावती जी ने पद तो दे दिए, लेकिन जब यह मूर्ति लगाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर जिला, अपनी मूर्ति, काशीराम जी की मूर्ति, पेरियार की मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति,
तब हमारे गुजर सम्राट इन्हें याद ही नहीं है। याद नहीं। आज उन्हें भी याद आ रहे हैं। मायावती भी कह रही हैं गुजर सम्राट थे। अखिलेश जी को भी याद आ रहा अरे है। गुजर सम्राट शिवपाल सिंह को भी याद आ रहा है। शिवपाल जी को आ रहा। आज तक उन्होंने समाजवादी पार्टी में भी, जब अखिलेश जी को इतनी जानकारी इतिहास की है तो उन्हें लखनऊ में अब तक मूर्ति लगवा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने राजकुमार भाटी, नरेंद्र सिंह भाटी जी के प्रयास से, मैं इस बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सम्राट मीर भोज पार्क और विजय सिंह पथिक स्टेडियम का नाम दिया है जी। जब सम्राट मीर भोज पार्क लगा तब भी राजपूतों ने कोई कुछ चुंगू नहीं करी जी। तब हमें शायद इन्हें भी नहीं पता था ये विरोध करेंगे, नहीं तो गुजर सब तब लिख जाता। और माननीय अखिलेश जी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव महेंद्र भाटी की मूर्ति की घोषणा करके गए थे उनके मृत्यु के बाद, 13वीं माह थे, चौराहा बनेगा और उनके मूर्ति लगेगी, महेंद्र भाटी आज तक नहीं लगी। शिवपाल जी ने घोषणा की थी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रामचंद्र दास जी जो आजीवन पूरी जिंदगी दे दी, उन्होंने कहा कि सहारनपुर के हसनपुर चौराहे पे उनके नाम से मूर्ति लगेगी। आज मूर्ति तो लगी नहीं, ये मूर्ति का बजट आ गया है, सुनते रहते हैं, और वहाँ एक झगड़े के जगह और बन गई। गुजर आज वहाँ झगड़ रहे हैं कि रामचंद्र दास चौक है। तो क्या ये विपक्ष में रहते हुए इस तरीके की बातें करना हर पार्टी को शोभा देती है? जब सत्ता में आते हैं तो विचार सबके बदल जाते हैं। तो इस राजनीति में गुजर क्यों फंस रहा है? ये हमें अच्छा था इसलिए लगा, हमें जो अच्छा लगा। कम से कम मायावती ने इसके बहाने, अखिलेश जी ने ये तो माना गुजर सम्राट इनका इतिहास है जी। इन्होंने कहा माना, जिन्होंने 300 साल तक इस देश की रक्षा की हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा की हो, जिन्होंने मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ के मुल्तान से भारत तक पहुँचा दिया, हर किताब में लिखा हुआ, उनकी किसी पार्टी के लोगों को अब तक याद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम धन्यवाद हम ये तो दे सकते हैं कि इतनी जगह मूर्तियां लगवा दी। अगर ये विरोध नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जयपाल सिंह मंत्री जी के द्वारा, जब भारतीय जनता पार्टी में थे, धन सिंह कोतवाल मूर्ति भारतीय जनता पार्टी की पीठ में लगी। उन्होंने योगी जी को धन्यवाद दो ना आप। अब नहीं, इसमें कोई योगी जी कोई योगदान नहीं है। योगी जी ना मूर्ति लगाई, ना यूनिवर्सिटी दी, ना हमारा कैबिनेट मंत्री बनाया। विवाद हो गया ना, शायद अब दोबारा बात करेंगे तो क्या पता मिल जाए दोबारा। जाता अच्छी बात है, आप दोबारा बात करके देखिए। हम कह रहे वो तो जो प्रतिनिधि है वे करे ना, वे प्रतिनिधि तो वो अपने को इतना बड़ा मानते हैं कि समाजिक लोगों को तो लेके चलते ही नहीं है। तभी तो विधानसभा वालों को अलग भगा दिया। जिस विधानसभा ने पैसे इकट्ठा करके मूर्ति बनाई जी, उसको वहां बैठा दिया, जाओ तुम गेट आउट। सबसे बड़ा जुल्म तो यह किया है, और अध्यक्ष बन गए खुद वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम, ना उनकी मूर्ति में योगदान, ना लेना ना देना, उल्टा और कलंक लगा गया हमारी मूर्ति पर। आज इतना गुस्सा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बिरादरी पर मरहम नहीं लगाया ना तो इसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। यूपी में या और जगह भी हो सकता है, और जगह भी। अब ये कल को ये फैसला होगा। चलिए, सुरेंद्र सिंह नागर सहारनपुर आए थे, अभी उन्होंने कहा था कि पार्टियां बुलाकर टिकट देती हैं, आप ऐसा बनिए। तो अब पार्टी में अखिलेश की भी कह रहे हैं हमारे साथ जुड़ेगा, मायावती कह रहे हैं हमारे साथ जुड़ेगा, कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरीके से बट जाएंगे तो फिर वैल्यू कहाँ बचेगी? नहीं, हमारे लोगों ने तो सुरेंद्र संगठन को मजबूत, हमारा संगठन मजबूत था, तभी तो सुरेंद्र नागर जिताया था ना बसपा में। महेश शर्मा, पुरानी बात हो गई ना, भाजपा की बात कीजिए, 17 के बाद से बात कीजिए। भाजपा बोलते रहे, 7 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए, 7 हरा दिए, और भारतीय जनता पार्टी तो जब आपने हरा दिए तो फिर वैल्यू कहाँ बची आपकी? भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए, और 90% गुजों ने 2014 में 2017 में भारतीय जनता पार्टी वोट दिए। और इन्होंने दे क्या दिया? जाट समाज के 3 कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी आबादी और हमारी आबादी बराबर है लगभग। उनके संगठन में जितने लोग हैं उन्हें गिन लो, जितने मंत्री उतने गिन लो। 3 उनके गवर्नर, हमारे एक भी गवर्नर नहीं है। किसी जी वो एक छतरी के नीचे आ तो जाते हैं, आपका समाज तो एक छतरी के नीचे, हमारा समाज एक छतरी नीचे आता है। चौधरी अस्पासी रैली कर लो तब लाखों हजार पहुंच जाते हैं, उन्हें जिता देते हैं। ऐसा नहीं है। मौजूदा दौर की बात कीजिए, मुझे लोगों ने बताया कि वो जो आप नाम गिना रहे, रामचंद्र विकल, नारायण सिंह, यशपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, ये बड़े कद के नेता होते थे जिनके सामने पार्टियों का कद छोटा होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कद बड़ा है, नेताओं का कद छोटा है। ऐसा नहीं, अब भी नहीं। अब वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह हमारे प्रणब जी को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मंत्री नहीं बनाया। 4 बार के एमएलए, कांग्रेस ने नहीं बनाया।
हम तो दोनों शिकायत कर रहे हैं। 40 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। मैं अपना दल पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं प्रभारी बन के गया चुनाव लड़ाने 2017 में अपना दल के। मैंने वहाँ देखा, पूरे मध्य प्रदेश में घूमा, 45 लाख से ज़्यादा की हमारी आबादी है गुजरों की मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी एक टिकट देती है मुरैना से, केवल एक। सपा का वो MP का तो टिकट आज तक दिया ही नहीं है। आज पहली बार जिलाध्यक्ष बने गुजर, पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, पहली बार जिलाध्यक्ष गुजर बने मध्य प्रदेश में। ये है तुम्हारी, ये है इनकी भारतीय जनता पार्टी। राकेश टिकैत जी गए थे अभी मीर भोज जी की सम्राट की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के लिए, तो लोगों ने कहा फेसबुक पर, अब देखिए टिकैत साहब का भी साथ गुजरों को मिल गया है, क्या आप वेलकम करेंगे उनका? देखो ऐसा है कि जो गलतियां मुख्यमंत्री जी के जाति के लोगों ने की, उसका विरोध जो हुआ, अब जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी में हैं, चाहे किसान आंदोलन के लोग हैं, वो तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए आएंगे ही। और वो आगे मतलब साथ नहीं दिया जा रहा, मौके का फायदा उठाया जा रहा है। नहीं, साथ जाटों ने हमारे आरक्षण में दिया था राजस्थान में। इस किसान आंदोलन में गुजरों का भी हिस्सेदारी है, ऐसा नहीं है। हमारे जाट समाज को हम अपने समकक्ष जाट समाज मानते हैं। राजपूत ये कह रहे गुजर जाट अहीर क्षत्रिय नहीं होते, हम होते हैं। अब तो क्षत्रिय जाति के नाम से जाने लगे। अभी वहाँ ग्वालियर में जो हंगामा चल रहा है, जो केस डाला है, कितने पहले कमेटी बनी नगर निगम की, वहाँ का DM ठाकुर है। जब देखा गुजरों ने बहुत सारे साक्ष्य दे दिए, हजारों, राजपूत जाति के नाम पर कोई साक्ष्य है नहीं, तो उन्होंने केस ये डाला है कि मीर भोज क्षत्रिय थे या गुजर थे, ये बताए कोर्ट से अपील की है। अरे क्षत्रिय तो गुजर मानता ही है, क्षत्रिय थे ही, लेकिन वो क्षत्रिय का मतलब है राजपूत। राजपूत शब्द पे वहां केस नहीं डाला। जी जी, क्षत्रिय पे डाला, वो तो पता लग जाएगा क्षत्रिय तो थे ही, क्षत्रिय थे ही। अब वो अपनी जीत घोषित कर देंगे ना। अच्छा, जैसे कोर्ट कहेगी क्षत्रिय थे, जी जी ठीक बात, उसने वो कह रहे देंगे ये क्षत्रिय हो गया, मीर राजपूत है। अब इस बात को हम नहीं समझते क्या? जो वो लड़ाई चल रही है कि वो राजपूत थे गुजर थे, हम ये नहीं कह रहे कि राजपूत जो है क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय थे। 70% हमारे गुजर वंश से है राजपूत। कसाना जब ये बताइए, ये भाईचारा कैसे एक साथ आएगा? क्यों सोशल मीडिया पर गंदी बातें, उल्टे सीधे पोस्ट, गालियां, इनसे क्या होगा? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के, कैसे इस भाईचारे को दोबारा साथ जोड़ेंगे? क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, कोई भी सरकार, योगी जी हो, मोदी जी हो, वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से समाज जातियों में बटे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने समाज को, राजपूत समाज को कैसे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे? राजपूत समाज के बारे में मैं फेसबुक पे बहुत गालियाँ पढ़ता रहता हूँ। मैंने अपने फेसबुक के माध्यम में फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। राजपूत समाज के बड़े सम्मान के साथ मैंने कई बार पोस्ट डाली हैं और कहा कि हम एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। एक पिता के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, ये बुलाइए उनको, सम्मान कीजिए, मंच पर बुलाइए। तैयार है ना हम? तो आए कहे ना राजपूत, ये इस तरीके का मन राजपूत ये कह दे। अब गुजर भी, हम गुजरों में से हमें और हम में से गुजर हैं, ऐसे एक दूसरे कह दो ना। जी जी, हम ये नहीं कह रहे, यही कहते हैं कि भाई हम गुजरों से निकले हैं। उनको ये वो लग रहा शर्म, क्योंकि उन्होंने मलाई खा ली है जी, मुगलों के साथ में मिलकर के सारे किले बना लिए। वो गुजर समझते तो चोर है, ये तो भूखे नंगे लोग हैं। अरे हमारे पश्चिम यूपी में चले जाओ, 200-200 साल की हवेलियाँ दिखा दे, उनसे बढ़िया खेती हमारी, उनसे बढ़िया मकान है, राजपूतों से बढ़िया मकान है हमारे। वो कह रहे दिल्ली में जमीन बिक गई इसलिए रईस हो गए। हाँ, ये भी बात है। इसके अलावा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ तो जमीन नहीं बिकी। इनसे बढ़िया खेती, इनसे बढ़िया हवेली, इनसे बढ़िया सुंदर, इनसे बढ़िया लंबे ठाड़े तकड़े हमारे लड़के, इनसे बड़ा इतिहास हमारे लंडोरा में राजा, हमारे लंडोरा में किला, हमारे समथर में किला, हमारे दादरी में राजा रहे, हमारे किला पंचतगढ़ के राजा नैन सिंह नागर रहे। हम कब नहीं थे? हम तो हर जगह थे। 1857 का युद्ध हमने लड़ा, हमारे धन सिंह कोतवाल के प्रथम क्रांति कहते। अब उनको जब हमने ये मुद्दा उठाया तो तब आकर के सरकार ने मान लिया हाँ धन सिंह कोतवाल 1857 के प्रथम क्रांति। वहाँ भी हमारे साथ अन्याय हुआ। मंगल पांडे कभी मेठवा है नहीं, उसको फांसी लगी थी कलकत्ता में, बैरकपुर में। और मुद्दा क्या था? मुद्दा था
चर्बी का, जी जी, गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, जी जी, उस मुद्दे पर उसको फांसी मार लगी। देगी। लेकिन उनके समकक्ष उनकी समाज के लोगों ने, कलम उनके हाथ में थी, उन्होंने लिख दिया मंगल पांडे प्रथम क्रांतिकारी। सब पढ़ते आ रहे, सब पढ़ते आ रहे। अरे भाई क्रांति, अब जब हम पढ़े लिखे लोग, हमारे साथ दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि हमारा गुर्जर समाज ही शोर मचा रहा है कि हमारे इतिहास को लिखा जाए, बनाया जाए, मूर्ति हम ही लगवा रहे। अभी तक सरकार ने हमारे बिना गुर्जर समाज के एप्लीकेशन के किसी भी पार्टी ने कोई भी मूर्ति नहीं लगाई। अब दो महत्वपूर्ण, केवल हमारे समाज के संगठन आता सामने, तब कहीं सरकार ने, जैसे प्रणव जी आए तो वहाँ मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, जी जी, लगा दी मूर्ति, ग्वालियर में लगा दी नगर निगम के द्वारा, जी, सरकार द्वारा लगी रही है। लेकिन पहले एप्रेजल हम देते हैं। अरे महाराणा प्रताप से बड़े योद्धा थे मीर भोज। महाराणा प्रताप की उम्र केवल 50 साल और हमारे मीर भोज की उम्र जो है अकेले 49 ईयर्स, तो अकेले 49 साल तो अकेले मीर भोज ने राज किया और उनकी पीढ़ियों ने 300 साल किया। और महाराणा राजपूत समाज के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप उस युग को अपना युग कहते हैं जिनका इतिहास महाराणा प्रताप से ज़्यादा बड़ा इतिहास है, महाराणा प्रताप की तो मूर्ति तो आपने सब जगह लगवा दी, मीर भोज की मूर्ति आज तक क्यों नहीं लगाई? क्यों तुम लगा ही नहीं सकते? बिल्कुल। राजपूत तो अब चमका, जब गुर्जरों ने कहा कि हमारी मूर्ति लग रही है तो भी खड़ा हो गया। क्यों? जो हमारे इतिहास उन्होंने राजपूत युग लिख दिया है उसको इतिहासकार मिटाएंगे। अब मिटाना चालू हो चुका है, उनको डर है कि तुम्हारा इतिहास को रहेगा ही नहीं। अब से पहले मीर भोज की एक मूर्ति पूरे देश में राजपूत समाज ने लगवाई हो, खुद ने लगाई हो, सरकार ने लगाई हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर राजपूत रहते थे। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, कहीं भी इन्होंने जब महाराणा प्रताप चौक लग सकते हैं, महाराणा प्रताप मूर्ति लखनऊ में, सैकड़ों जगह पूरे देश में, तो फिर मीर भोज बड़े थे महाराणा प्रताप तो एक ही युद्ध लड़े, हल्दी घाटी का जी, और उसमें राजपूतों ने उन पर आक्रमण किया मानसिंह के नेतृत्व में, वे घायल हो गए, वो चले गए। वो तो स्वाभिमान के प्रतीक हैं और वो क्योंकि उनके पूर्वज भी गुजर थे, इसलिए हम उनके चरणों में नमन करते हैं कि उन्होंने स्वाभिमान को बचा कर रखा, जो गुजरों का गुण है। अकेले गुजरों के गुण को सुरक्षित किसी ने रखा तो वो महाराणा प्रताप थे। इसलिए महाराणा प्रताप हमारे भी प्रतीक हैं। हम महाराणा प्रताप जी का विरोध नहीं कर रहे, जी जी, हम लोग तुलना कर रहे हैं केवल। अब दो महत्वपूर्ण सवाल ये है कसाना जी, आप एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज के अंदर इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए कि समाज जातियों में बटे। इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि सुना है वही पंचायत पर पंचायत आयोजित, अभी एक पंचायत होने वाली है जिसमें मैं तो ये मानता हूँ कि अध्यक्ष ने आपको नहीं बनाया गया है। और ये सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि आप इतना ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, समाज के हर कार्यक्रम में मिलते हैं, आपको अध्यक्ष नहीं बनाया वहाँ का, ना आपके हाथ में उसकी कमान दी। नहीं, वो निर्णय तो जो समाज के पंचायत के लोग हैं, जो उस टीम में है संघ समिति, ये उनका निर्णय है। वो मुझे नहीं बनाएंगे अध्यक्ष तो मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं तो समाज के लड़ता रहूँगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मन नहीं है, सपा से नहीं, बसपा से नहीं। जो हमारे समाज के लिए कार्य करेंगे जो पार्टी, हम उसकी जय जयकार करेंगे। क्या जो हमारे समाज के लिए कार्य नहीं किया करे, कोई भी पार्टी हो, हम उसका विरोध करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप भाजपा से? इतना सब कुछ दे तो रही है पार्टी आप लोगों को। चलो जो गलती होगी तो होगी, वो तो सुधर गई। हमारा हो सकता है, नहीं अभी नहीं सुधरी नहीं। और कैसे सुधरेगी? वो सुधरने का एक वो आए ना सामने, माफी मांगने के लिए आए ना, गलती हो गई, आकार है, चोरों की तरह काम हो रहे, चोरों की तरह मिटाया जा रहा, चोरों की तरह लगाया जा रहा, हद होगी। तो ये पंचायत के विपक्ष वाले तो हाईजैक नहीं कर रहे इसको, जो पंचायतें हो रही हैं? उन्हें मौका मिल गया ना भाई, उन्हें मौका मिल गया, वो उन्हें राजनीति करनी है तो करेंगे। तो राजनीति हो रही है कोरी? नहीं, राजनीति देखो, वो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन गुर्जर समाज का जो अपमान हुआ, स्वाभिमान को जो मतलब गुर्जर समाज के साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं, शामिल हैं, सपा के पदों पर हैं, सपा के भी हैं, भाजपा के भी पदाधिकारी आगे, मुखिया गुर्जर, एमएलए भाजपा का भड़ाना आ गया, भाजपा के और बहुत सारे लोग आ गए, बसपा के भी लोग थे, कांग्रेस के महेंद्र सिंह जी, खुद पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नागर जी थे, और बहुत सारे लोग थे। ये सब पार्टियों के लोग जब हमें समर्थन दे रहे हैं तो हम उनको ये कहते हैं भाग जाओ तुम यहाँ से। अब इस मामले को कैसे निपटाया जाएगा? बस ये अंतिम सवाल मुझे बता दीजिए कि भाई ये ऐसे निपटेगा और
भाजपा के साथ क्या आप दोबारा अपने समाज को ये जोड़ने की मुद्दा कोशिश राष्ट्रीय करेंगे? मुद्दा बन गया इसलिए कि क्योंकि अभी ग्वालियर का मामला जुड़ा हुआ है। पहले हरियाणा में भी इन्होंने विरोध कर चुके हैं, ये लोग राजपूत समाज के लोग हरियाणा में विरोध कर चुके हैं, जी राजस्थान में मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी पंचायत हुई है, मुजफ्फरनगर में अभी पंचायत राजपूत समाज ने की है हमारे विरोध में, हरियाणा में की है, यमुनानगर में जी। हंगामा। तो ये बंद हो तब मामला सुलझेगा। जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर पता लगी गुजर सम्राट गुजर प्रतिहार थे, कॉन्फ्रेंस भी तो हुई थी कॉन्फ्रेंस में बता तो दिया आपको, 2 बार हुई है, जी। फिर बार बार क्या ढूंढना चाहते हो कोर्ट में, और अगर कोर्ट में भी हो गया तो हमारे फेवर मांगी, कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं? हाँ एविडेंस देंगे? बिल्कुल तैयार है, हजारों साक्ष्य हमारे पास, उनके पास नहीं है साक्ष्य। और सुने क्या नेपाल सिंह कसाना डिबेट के लिए भी तैयार आप है? डिबेट के लिए तैयार, कहीं बुलाए, कहीं किसी बुलाए। टीवी चैनल पर कहीं भी अपने गुजर समाज के इतिहास के लिए वो कहे पाताल में जाना, मैं पाताल में चले जाऊंगा, बोलिए अब आप। चलिए। वो कहे वहां चलो जी काला पानी कचरा जी, यहाँ तुम्हारी बात को यहाँ सुनेंगे, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा अपने पैसे से, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए वो हम इतिहास के संदर्भ में जो पार्टी हमारा साथ देगी, झूठ का नहीं सच का, हम उसकी जय जयकार करेंगे, और जो नहीं देगी उसका विरोध करेंगे। तो कसाना जी ये बताइए, अब ये एक अंतिम सवाल संक्षिप्त में, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या मांगे हैं और कैसे ये मामला सुलझेगा, अगर कोई आपके पास ठोस बिंदु हो तो। नहीं, ये तो कल ही पंचायत में सवाल उठेंगे। मेरे निजी सुझाव हैं। क्या है आपके निजी? मेरा निजी सुझाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और भी कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है। पाठ्य पुस्तकों में इतिहास को देख करके जो 2 स्टेटों में, राजस्थान मध्य प्रदेश में गुर्जर शब्द हटाया है, वो हमारा गुर्जर शब्द उसमें जोड़ा जाए। एक मांग बाद केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, ये ठीक है, मान लिया ये तो। उसके बाद क्या है मोटा मोटा बता संपूर्ण दीजिए। दिल्ली राजधानी में गुर्जर सम्राट मीर भोज की सरकार मूर्ति लगवाए, और जितने प्रदेशों में गुर्जर रहते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, 10 प्रदेशों में 10 राजधानी में मूर्ति लगवाए। भाई इसका बड़ा जब ही लगेगी मूर्ति जो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, अवंती बाई की मूर्ति कहीं नहीं लगी थी, जब वो बन गए उन्हें 1000 लगवा दी, तो अब हम मुख्यमंत्री बने पहले। चलिए वो तो बहुत दूर की बात होगी। तो तीसरा, हमारे कॉलेज जो दादरी में है, जो जाट कॉलेज बनाए ना मुख्यमंत्री जी, यूनिवर्सिटी घोषणा करें, अलीगढ़ में जमीन आप देंगे। चाहते हैं कि दादरी में बने? यस, जमीन है, जमीन बनाए, जमीन भी है आपके पास? जमीन पर बनाए, चलिए। और राजपूत समाज से कहें, समझाएं उनको कि बिना वजह, बिना तथ्य के आधार पर गुजरों को गाली ना दे, विरोध ना करें, जो उनके पास साक्ष्य हैं वो कोर्ट में चले। हम आप भी समझाइए अपने समाज के हम लोगों को। अपने समाज को समझाएंगे। हमारे समाज के लोगों ने कई बार डिबेट कर चुके हैं, वीरेंद्र विक्रम आचार्य जी ने कई बार बड़े डिटेल में दिए, बहुत साक्ष्य लिए तैयार बैठे। हम राजपूत भाई, हमारे भाई, बिल्कुल सही वो इस देश के रहने वाले, भाईचारा तो कम से कम भाईचारा बरकरार हमारा बना रहना चाहिए, हम भी चाहते हैं। ठीक है, और आगे क्या है इसमें? नहीं, आपको केंद्र सरकार तो, जब ये भारतीय जनता पार्टी पूरी कहती है कि हमारा इतिहास छिपाया गया, वामपंथियों ने मुस्लिम काल का इतिहास लिख दिया गया, उनको महान बना दिया गया, हम भी इस बात के पक्षदार हैं, उनकी बात सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना। जब 300 साल तक एक ही साम्राज्य रहा, जितने साम्राज्य हो, चाहे मौर्य साम्राज्य हो, चाहे गुप्त साम्राज्य हो, चाहे हर्षवर्धन का हो, केवल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ऐसा था जिन्होंने विदेश के आक्रमणकारियों से 300 साल तक लोहा लिया और सनातन धर्म को बचाया, भारतीय संस्कृति को बचाया। अगर केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को इस तरह लिखना चाहती, सारे पाठ्य पुस्तकों में गुर्जर सम्राट, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास को पूरा लिखवाए और उनको घोषित करे सर्वश्रेष्ठ, गुर्जर प्रतिहार वंश को सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के रक्षक घोषित करें, तो निश्चित रूप से हम तो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करेंगे ना। तो ये तमाम ऐसे आपके मुद्दे हैं। अगर ये मेरा व्यक्तिगत, मैं कल इसको पंचायत इनको
रखूंगा। एक हमारे विमुक्त जाति का आरक्षण खत्म किया था 93 में भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह पीठ में, अभी कोर्ट से जीत के आए हैं। हमारे गुर्जरों को 10% आरक्षण, पंजाब में जहाँ और भी कुछ जातियां हैं उनको 10% आरक्षण होते थे। वो तो प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनने भी शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए। बिल्कुल। तो 10% आरक्षण विमुक्त जाति में देते हैं ना। शायद हो सकता है धीरे धीरे तमाम आपकी बातें सरकार मान ले। नहीं मानेगी नहीं तो विरोध चलता ही रहेगा। हम तो अपनी मांग मनवाते रहेंगे। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे इतिहास का मुद्दा हो। हमारा तो ट्रस्ट बना हुआ है, मैं इस ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट बना दिया हमने। हम तो इस लगातार काम करते रहेंगे, समाज हित में जो हो सकता है वो करेंगे। हमें किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हमें द्वेष उन लोगों से जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद कसाना जी बातचीत करने के लिए, बहुत अपना कीमती समय देने के लिए। तो नेपाल सिंह कसाना जी ने कुछ अपनी बातें रखी हैं कि सरकार को इन मांगों को मानना चाहिए। बीजेपी से किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। अगर ये बातें मान ली जाती हैं तो समाज कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा लगा है। तमाम तरीके की बातें लगातार सोशल मीडिया पर हो रही हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।